गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्टेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, उससे हमको क्या मिलते हैं, कौन कौन चीज पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, कैसे उसे कैलकुलेशन करते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, और ग्राफ देख करके हम कैसे किसी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं, कौन कौन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख करके कौन कौन सी क्वांटिटी पता कर सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समझने वाला चीज है, याद करने वाला चीज तो यह है नहीं, इसलिए समझने वाला चीज है। देख कर ग्राफ ठीक से समझिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 2 देखते हैं, उसके बाद केस फर्स्ट। देखिए केस 2 क्या सोचिए, आपके पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या, सोचिए, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर खड़ा है, एक बॉडी है, रुका हुआ है। ठीक है, चलिए हम घड़ी में देखते हैं, हमारा शुरू करते हैं, उसमें हम मानते हैं 0 सेकंड है, उसका वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, अब हम बॉडी क्या करता है, चलना शुरू करता है। देखते हैं कि 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी, बॉडी यहाँ से था पोजीशन में, हम भी यहाँ रेस्ट में थे, बॉडी भी रेस्ट में था। हमारे घर में टाइम कितना हो रहा था, 0 सेकंड। ठीक है, हम अब घड़ी स्टार्ट कर दिए, बॉडी भी स्टार्ट हो गया, बॉडी 0 से चलना शुरू किया, उसका वेलोसिटी बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड। देखिए 1 सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में हो गया 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए अब अगर हम एक टेबल बनाते हैं, ऐसे देखिए टेबल, हम बता दें ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, हमको टेबल चाहिए। तो अगर हम टेबल ऐसे बनाते, देखिए ऐसे, तो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो 0 में 0 वेलोसिटी था, 1 सेकंड में 10 था, 2 सेकंड में 20 था, 3 सेकंड में 30 था, 4 सेकंड में 40 था। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाते हैं हम। हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, टाइम, और बाई एक्सिस पर लेंगे वेलोसिटी। पहले बता चुके हैं, जब भी हमको ग्राफ खींचेंगे 2 क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी हमको वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, लेकिन अगर जब भी हमको टाइम आएगा तो हमेशा टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे। ठीक ना, इस कारण से हम लोग एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, दूसरा बचा वेलोसिटी, तो बाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं 0, देखिए 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है ना, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ले लिए। ऊपर देखिए मान लेते हैं वैसे 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30, 40। अब देखिए 0 सेकंड में कितना था, 0 यहाँ लिखा, 1 सेकंड में कितना था, 10 यहाँ मिल गया, 2 सेकंड में कितना था, 20 यहाँ मिला, 3 सेकंड में कितना था, 30 यहाँ सामने सामने मिला लिए, 4 सेकंड में कितना था, 40। जब सब पॉइंट को मिला दिया ऐसे, तो ये हमको एक ग्राफ मिल गया। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये हमको इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। पहले बता चुके हैं, स्लोप बोलते हैं। और यही स्लोप हमको बताता है कि इस 2 क्वांटिटी से क्या मिल रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के बताए थे, स्लोप और बीटी टाइम ग्राफ क्या, स्लोप का tan थीटा। बोले सर हम लोग tan थीटा तो पढ़े नहीं है, तो बताए थे हम लोग हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस। तो कहीं भी स्लोप निकालना रहे, सबसे सिंपल तरीका, कहीं भी स्लोप निकालना रहे तो इसको हाइट मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। तो ये हाइट हमारा क्या है, वेलोसिटी, हाइट बाई बेस। तो हाइट क्या है, वेलोसिटी, नीचे बेस क्या है, टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम। और पीछे पढ़े हैं कि जब भी वेलोसिटी बाई टाइम होगा तो क्या मिलता है हम लोग, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब इसको क्या मिल गया, स्लोप ऑफ वीटी टाइम गिव द एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी वीटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक ना, और हम लोग ने इसको याद कर लिया कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे, इसके स्लोप से हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन तो मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम ग्राफ देख के बताएं कि एक्सेलरेशन इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहीं से पता लग रहा है हमको, 1 में 10, 2 में 20, तो 10 बढ़ गया ना। तो अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक ना, बस समझ। अब कैसे एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल, देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये सोचिए, बोले इसके बीच 1 सेकंड में निकालिए। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या, हम पढ़े अभी, इसका मालूम है कि इस स्लोप एक्सेलरेशन देखा नहीं, ये हो गया। तो देखिए कैसे निकालते हैं 1 सेकंड में, क्या निकालते हैं, हाइट बाई बेस। तो हाइट कितना है, हाइट 10 हो गया ना, 10, 1 सेकंड हो गया, बेस कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10, पहले 0 था, 10 बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोले अब इसके बीच में निकालिए, इसके बीच में। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 पॉइंट खोजेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से बताए थे हम निकालने स्लोप, जैसे 2 पॉइंट होगा ऐसे दोनों से ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक ना, ऐसे बोले इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालिए 1 से 2 सेकंड के बीच में, स्लोप हो 1 to 2 सेकंड। देखिए ध्यान से, स्लोप और 1 to 2 सेकंड, तो 1 to 2 सेकंड, तो 1 यहाँ से यहाँ हो गया, 1 to यहाँ हो गया, पॉइंट हो गया ना। तो सोचिए ये हाइट कितना हो गया, यहाँ से 10 था, 20 था, कितना हो गया,
10 बताए थे, बाई 2 मतलब बाई, हम एक और फॉर्मूला बताए थे याद रखिए, बाई 2 माइनस बाई 1 इक्वल टू जो भी है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया बाई 2 और बाई 1। सबसे आसान तरीका है, देखिए ध्यान से, ये निकालना है तो गिन लेंगे इधर, तो 10 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ गया 10, इधर टाइम माइनस कर लेंगे, 2 में से 1 माइनस कर लेंगे कितना हो गया एक ही सेकंड, इसके बीच 1 से 2 एक ही सेकंड हो गया ना, इसका आ गया एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोले इसका निकाल, देखिए ध्यान से निकालते रहे हम लोग, अब यहां से निकालिए 2 और 3 सेकंड के बीच में निकालिए, दूसरा और तीसरा सेकंड के बीच में निकालिए, बोले 2 तो यहां पॉइंट खींचेंगे स्लोप पर, फिर ऐसे खींच लेंगे, ठीक है ना, इसके बीच में निकालेंगे, तो देखिए फिर निकालते हैं स्लोप ऑफ 1 to 3 2 to 3 सेकंड, तो टाइम तो 1 हो गया, हाइट कितना हो गया, ये यहां से 20 to 30 है, तो ये भी 10 आ गया, हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या पता लगा कि हर एक बार में, हर एक सेकंड में कितने वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो हर एक बार में सेम वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो जब सेम एक्सेलरेशन होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पीछे पर है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अगर सेम एक्सेलरेशन बढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने समझ के याद कर लिया कि जहां कहीं भी ऐसा ग्राफ रहे, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो देखते के साथ बोलेंगे ऊपर जा रहा है स्लोप, मतलब एक्सेलरेशन होगा, यानी इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। जहां ऊपर ऐसे जाए यानी इसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन है। बोले इसमें कैसा मोशन है जी, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। बोले एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, जब लाइन सीधा रहे ऐसे तो क्या बोले हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बोले निकालिए, तो ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें कुछ और पढ़ना हमको, थोड़ा सा आगे पहला केस देख लेते उसके बाद इसमें आते हैं। देखिए पहला केस क्या था हमारा, ग्राफ अगर ऐसे रहे, ठीक है, इसका मतलब ग्राफ क्या हो, समझिए इसका मतलब, सोचिए हम यहां पर हैं, खड़ा है, ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर खड़ा है, इधर से एक बॉडी आ रही है, बॉडी जब हमारे पास पहुंची तो उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। हमारे घड़ी में टाइम यहाँ पर घड़ी रोके हुए 0 सेकंड हो गया। 1 सेकंड के बाद देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसका वेलोसिटी यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद भी देखते हैं इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद भी देखते हैं इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। सो ध्यान सोचिए, ठीक है, ध्यान से सोचिए, जब वेलोसिटी हमारे पास आ रहा था, जब हमारे इधर से खड़े थे, जब आया वेलोसिटी उसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड। हम अपना घड़ी शुरू किए यहां से, तो देखिए कि 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोले ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ नहीं, देखिए यहां हम मानते हैं 5, तो 0 सेकंड में 5, 1 सेकंड में कितना जी 5, यहाँ पर चलो ग्राफ खींच के दिखाते हैं, क्या था 0 में भी 5, 1 में भी 5, 2 में भी 5, 3 में भी 5। अब ऐसा ग्राफ खींचते देखिए, ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पॉइंट खोजते हैं। 0 सेकंड में 5, यहाँ मान लीजिए 5 है, ये 5 है, बाई एक्सिस पर लेते हैं। 1 सेकंड में कितना है जी 5 है, पॉइंट मिल गया, सामने सामने खींचते हैं ना, 100 बाई जहां मिलेगा। ये 2 सेकंड में यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, 3 सेकंड में यहाँ 5, सब पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसा मिल गया ना। बात समझ में, एक्स एक्सिस का एक पैरेलल आ गया। तो इससे क्या पता लगा कि 1 सेकंड में देखते हैं तो भी उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में देखते हैं तब भी इसका 5 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में देखते हैं तब भी इसका 5 मीटर पर सेकंड है। क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, हर एक टाइम पास हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहा है, सेम है। बॉडी 5 मीटर से चल रहा है तो 5 मीटर से चलना चलते जा रहा है, ठीक ना, इसका वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। हर एक सेकंड में 5, हर एक 2 सेकंड में 5, 3 सेकंड में 5, 4 सेकंड के बाद भी देखे तो 5, 10 सेकंड के बाद भी देखे 5, 20 सेकंड के बाद भी देखे 5। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो अब हम लोगों ने फिर याद समझ लिया कि जहां ऐसा ग्राफ रहे एक्स एक्सिस का पैरेलल, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब सोचिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें क्या एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा तब एक्सेलरेशन होता है, इसमें तो वेलोसिटी घट ही नहीं रहा, ठीक है ना, न बढ़ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ऐसा अगर रहे, हम लोग ऐसा देखेंगे जहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा रहे, पूछे कि वेलोसिटी कैसा है जी, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा है जी 0, ठीक है। और दूसरा पहचानने का स्लोप फ्लैट है, हम बताएं पीछे कि जब भी ऐसे स्लोप फ्लैट रहे समझिए उस स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, लेकिन स्लोप फ्लैट है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो गया। तो केस फर्स्ट से हमको अगर ऐसा रहे इसमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 0, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है।
बस समझ गया, एक्सेलेरेशन निकालिए, ठीक ना, ऐसे एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, बस जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है हमको, एक्सेलेरेशन देते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीज मिलते हैं, एक तो एक्सेलेरेशन मिल गया, बोले दूसरा चीज क्या मिलता है सर, ध्यान से देखिए दूसरा चीज मिलता है, सोचिए अब बॉडी यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, एक्सेलेरेशन जीरो, लेकिन क्या बॉडी यहां से आया तो कुछ एक क्वांटिटी और कवर किया, क्या किया, डिस्टेंस कवर कर लिया। बॉडी चला यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है। तो बॉडी चलते हैं वेलोसिटी में तो दो चीज हमको मिलता है, एक तो एक्सेलेरेशन मिलेगा ही, या तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, घटे बढ़े मिलेगा एक्सेलेरेशन, ठीक है, लेकिन एक दूसरी क्वांटिटी भी कवर कर लेते हैं। बॉडी जब पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज हो गया, यहां से यहां आ गया, जब बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो इससे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, देखिए हम इसमें से समझाते हैं, उसके बाद उसमें आएंगे। देखिए यहां से सपोज दैट की बॉडी यहां से आ गया 3 सेकंड में, बोला कितना डिस्टेंस कवर किया निकाल लीजिए। 3 सेकंड में बॉडी यहां से कितना डिस्टेंस कवर किया निकाल लीजिए। तो देखिए ध्यान से हम इसको नाम देते हैं, पहले ओ ए बी सी दे दिए। अब बोले डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, फॉलो फार्मूला हम लोग, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसमें देखिए वेलोसिटी कितना था 5, हर एक बार तो 5 है, तो वेलोसिटी 5, टाइम कितना है 3, निकल गया। अब सोचिए हम इसको डिस्लाइज मतलब एक जनरलाइज करते हैं, जनरल फॉर्म बनाते हैं, कैसे देखिए, ये 5 क्या है, ये ना है ओ ए है ना, ठीक है, और टाइम 3 सेकंड, यहाँ ये ओ सी है ना, ओ सी, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से साफ से बनाते थोड़ा सा, देखिए ऐसे, यहां से बॉडी यहाँ 5 था, ओ ए पर था, यहाँ बॉडी गया 3 सेकंड में बी पर, बोला 3 सेकंड में यहाँ गया, इसका निकालिए। तो हम ऐसे 3 सेकंड में बोला यहाँ बॉडी यहाँ से है ना, 3 सेकंड में तो ऐसे मिला लिए, ठीक है। तो अब क्या हमको निकल गया, देखिए ये 5 था ओ ए, ये क्या था हमारा, ये ओ सी था ना, ओ सी, ठीक है। ध्यान से देखिए ऐसे क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, रेक्टेंगल बना हुआ, तो ये क्या है लेंथ, ये क्या हो गया ब्रीथ, ये सॉरी ये ब्रीथ है, लेंथ है, क्या आ गया ब्रीथ इनटू लेंथ, ब्रीथ इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। यानी हम इससे ये समझ गए कि अगर डिस्टेंस निकालना रहे तो जो हमको वेलोसिटी बॉडी कवर पोजीशन चेंज करेगा, उस पोजीशन तक में उस गिवन टाइम में जो फिगर बनेगा उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर निकल जाएगा, ठीक ना। बात समझ, जैसे इसमें समझ लिया। अब इसमें आइए देखिए कैसे जनरलाइज फॉर्म, एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, इसका बोला एरिया निकालिए, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक ना। तो हम सोचिए यहां से यहां आ गया, यहां से मान लीजिए हम यहाँ ओ ए, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, यहां से यहाँ वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी यहां से क्या है ओ ए है, टाइम यहां से क्या है ओ बी है, ठीक है। ये ओ ए क्या हो गया ब्रीथ, ओ बी क्या हो गया लेंथ, तो इसमें क्या निकल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। मतलब इससे हम ये समझ गए किसी ग्राफ का अगर डिस्टेंस निकालना रहे उसका एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, हमको वेलोसिटी टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो फिगर बना उसका एरिया निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केस 2 में एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी तो इसमें हम एक्सेलेरेशन निकालना सीख गए कि एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम निकालते हैं एरिया, तो एरिया यहां से यहां आया 4, यहां देखिए यहाँ 3 4 सेकंड में है ना, यहां से यहां आया 4 सेकंड में, तो बोले ये इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालिए कितना कवर किया, डिस्टेंस इन 4 सेकंड, कुछ नहीं करना है, बताया एरिया, तो अब 4 सेकंड देखिए, 4 ध्यान से देखिए 4 सेकंड यहाँ ना, तो सामने मिला लेंगे ऐसे, तो सोचिए क्या फिगर बन गया, ऐसे ट्रायंगल बन गया ना, कुछ नहीं लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है यहां से ओ बी, और हाइट कितना है ए बी है ना, ए बी, तो ए बी लिख लेंगे, अब निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 1/2, ओ बी कितना है 4, ठीक है, ए बी कितना है देखिए ए बी कितना है 40 है ना, तो निकाल लिए 40, काट दीजिए 2 और कितना 80 मीटर, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये ध्यान सीख लिए कि जब भी ऐसे ग्राफ रहे तो हमको अगर एक्सेलेरेशन निकालना रहे तो हम ऐसे कर लेंगे, हाइट बाई बेस से एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, और हमको एरिया डिस्टेंस निकालना रहे तो जो फिगर बनेगा उससे हम लोग एरिया निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से देखिए ध्यान से फिर से देखिए केस फर्स्ट में आते हैं, अगर ऐसा ग्राफ रहे पैरेलल, तो क्या समझ जाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन जीरो है, और एरिया निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल लेंगे,
ठीक है। एक दूसरा, अगर ऐसा ग्राफ रहे दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या समझे कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है, ऊपर तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और जिसका स्लोप आएगा उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ऐसे करके जितना दिया रहेगा ऐसे हाइट बाई बेस, जितना हाइट रहेगा बेस से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। और जब बोला कि डिस्टेंस निकालिए, तो अगर बोला कि यहाँ इतना दूर का डिस्टेंस निकालिए, तो ऐसे मिलाएंगे, एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। चलिए अब केस 3 में चलते हैं। केस 3 ध्यान से देखिए, फिर देखिए केस 3 देखिए, फिर थोड़ा सा समझते हैं इसको पहले, एक उसके बाद ऊपर जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इधर से एक बॉडी आ रही है, बॉडी चलते आ रही है, मान ली हमें खड़ा है, मेरा दोस्त एक मोटरसाइकिल से आ रहा, मोटरसाइकिल से आ रहा तो स्पीड कितना होगा कुछ, मान ली कि हमको चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे चलना शुरू कर आ रहा है, इधर से यहाँ आया, हम देखे अरे हमारे पास आए तो उसका स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से चला, 1 सेकंड के बाद देखिए उसका स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड के बाद देखिए उसका स्पीड कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद देखिए उसका स्पीड कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम ग्राफ खींचते हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं ग्राफ खींचते हैं। यहाँ टाइम लेते हैं पहले 2 3 4, इधर लेते हैं 10 20 30 40। देखिए जब हमारे पास वो बॉडी आया उसमें स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी यहाँ है ना, यानी बॉडी का स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकंड, जीरो नहीं था, यहाँ जीरो तो यहाँ शुरू करेंगे, यानी अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि हम जब यहाँ खड़ा था हमारे पास आया उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से खराब होगा, ठीक है। तो 0 सेकंड में कितना था 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया 20, देखिए 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया 20। 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया 30, यहाँ गया। 3 सेकंड के बाद कितना हो गया 40, यहाँ हो गया, ऐसे, ठीक है। अब हम सब ग्राफ को ऐसे मिला देते हैं, देखिए मिल गया ग्राफ, ऐसा ही बन गया ना। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो, मतलब बॉडी जीरो से नहीं चल रहा, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा शुरू होगा, और जहां से शुरू होगा वही उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। बात समझ ना, ठीक है। तो यहां से देखिए ऐसे कि ऐसे शुरू हो रहा यू, हम इनिशियल वेलोसिटी यू माने, ग्राफ में तो 5 से नहीं मान सकते ना, तो हम इनिशियल वेलोसिटी यू माने, मतलब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगा, जीरो नहीं था। हम जब अपना घड़ी शुरू किए उस समय जब हमारे पास आया तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी था। एग्जांपल बता दिए हम आपको कि हम रोड पर खड़ा है, एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, हमारे पास से पास हुआ, तो हम घड़ी शुरू किए, देखे कि 1 सेकंड में उसका स्पीड 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ग्राफ बनाइए, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर रुका हुआ रहता, हम जहां थे वहीं से शुरू किया, तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता। बात समझ रहे, ठीक है। अब लिखिए इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यहाँ फाइनल वेलोसिटी। अब सोचिए एक कैसा सीधा है ना, सीधा एकदम सीधा बोला है, जहां स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, तो कैसा वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, कैसा मोशन इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, सीधा है, कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब हर एक बार सेम रेट से बढ़ेगा, समझ रहे बात ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसा ग्राफ हम जहां देखेंगे समझ जाएंगे, पहला जहां ऐसे ऊपर सीधा जाएगा तो पूछे कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सीधा जहां रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं, जहां ऐसे फ्लाइट रहे तो एक्सेलरेशन जीरो, इसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। समझ गए बात। अब इससे हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ ना। तो बोले एक्सेलरेशन निकालिए जी, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए ध्यान से। बोला चलिए 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालिए, यहाँ 1 सेकंड में निकालिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक निकालना है, तो हम बताए जहां भी रहेगा ऐसे हम 2 पॉइंट खोजेंगे, देखिए पॉइंट ऐसे मिल गया, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिला लिया, ऐसे मिला लिया, ऐसे मिला लिए। एक्सेलरेशन बताएं ग्राफ में जहां एक्सेलरेशन निकाले क्या लिखेंगे, हाइट बाई बेस, सिंपल तरीका। तो यहां से यहां इसके निकाले, हाइट ही हो गया ना, तो हाइट यहां से यहां कितना हो गया, यहां से यहां 10, यहां 20, तो 10 माइनस हो जाएगा ना, कितना आ गया 20 माइनस 10, नीचे 0 माइनस 1 1, यानी 20 माइनस 10, यहाँ 10 हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप यहां से 2 से 4 के बीच में निकालिए, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन निकालिए 2 से 4 के बीच में, ठीक है ना। तो 2 से 4 के बीच में कुछ नहीं, 2 देखिए ऐसे पॉइंट मिलाएंगे, 4 ऐसे पॉइंट मिलाएंगे, यहां हो गया, यहां से ऐसे खींचेंगे, सीधा मिला लिया ऐसे, तो निकालिए, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेंगे ऐसे। तो अब यहां से 2 से 4, तो टाइम कितना, पहले हाइट कितना है, यहाँ 30 40, देखिए इसका हाइट 30, इसका 40, तो माइनस कर लिए 40 माइनस 30, यहां से इसको कर लिए, इसको में से कितना 4 में से 2, ठीक है ना। तो कितना आ गया 30, तो 30 बाई 2 आ गया,
10/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड निकल गया, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन जहां का बोलेगा वहां खींच करके हाइट बेस करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। अब बोले इसका डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, कुछ नहीं डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं हम। डिस्टेंस तो मालूम है एरिया निकालना, ठीक है। तो चलिए हमारा ग्राफ ऐसे था, देखिए साफ बना थोड़ा सा इसलिए समझ में आया। तो ऐसे था, बोला कि अब इसका डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कुछ नहीं, बोले यहाँ तक 4 सेकंड में गया था, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया निकाल लिया, ठीक है। तो मान लिया हमें यहाँ था 0 1 2 3, यहाँ था हमारा 10, यहाँ था 40, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकाले, एरिया निकालना, ठीक ना, बात समझ रहे हैं, एरिया। तो कुछ नहीं, कितना आसान है, ठीक है। कुछ नहीं, क्या बन गया ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नाम दे लेंगे OABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। बताएं जब जहां बोलेगा वहां से मिलाएंगे और जैसा फिगर बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो OA प्लस BC इंटू हाइट, हाइट ही हो गया, OC मान लिया तो OC हो गया। अब सोल्व कर लेंगे, निकल जाएगा बैठा करके, ठीक है। तो ढंग से एरिया निकाल लिया और एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। केस 3 हो गया। अब आते हैं केस 4, देखिए केस 4 में अगर देखिए समझिए केस 4, सोचिए हम यहां पर खड़ा है, हमारा दोस्त आ रहा है गाड़ी से, स्पीड से होता है, आपके देखते होंगे कोई दोस्त मोटरसाइकिल से आता रहता है, हमको देखता आता है, ब्रेक मारता रुक जाता है, ठीक ना। तो जब यहां से चल रहा था कुछ तो स्पीड होगा, मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकंड था, आते आते घटते के 0 हो गया स्पीड, ठीक है। यानी जब बॉडी शुरू में चलना शुरू किया तो उसका स्पीड कितना था 30, तो यहाँ 30 है, धीरे धीरे स्पीड घटा था ना, 0 हुआ। 30 से घटते घटते देखा हमको ब्रेक लगाना शुरू किया, 30 घटते 0 आ गया, हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ खड़ा थे, 30 से था, 30 से क्या घटना शुरू किया, तो 30 से घटेगा मान 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, घटते घटते 0 आ गया। देखिए तो यहाँ 30 था, घटना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 20, फिर यहाँ पर आता 10, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, मान लीजिए 0 सेकंड में 30 था, जब हमारे 1 सेकंड में 20 था, 2 सेकंड में मतलब 30 हो गया, 3 में धीरे धीरे क्या हो गया 0 हो गया। तो जहां ऐसा ग्राफ रहे, यानी नीचे से ऊपर से नीचे ना स्लोप नीचे आ रहा है, ठीक ना, नीचे आ रहा है ना, तो जैसी वेलोसिटी घटे और पश्चिम में वेलोसिटी घटते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, रिटार्डेशन। तो ये कौन सा मोशन हो गया, रिटार्डेड मोशन। और इसमें क्या हो गया, इनफॉर्म, जहां सीधा लाइन है तो इनफॉर्म रिटार्डेशन, यानी इनफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन निगेटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। बात समझ गए। तो जहां ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि स्पीड घट रहा है 0 से, क्योंकि यहां से आया शुरू, जब आ रहा था तो स्पीड में था, लेकिन जब हमारे पास आया तो 0 हो गया। इसका मतलब 30 से स्पीड ब्रेक लगाया, घटते 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 0 हो गया, तो स्पीड घट रहा। और जब स्पीड घटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो इसमें से हम कैसा पूछे, इसमें हम लोग रिटार्डेड मोशन, और उसकी लाइन सीधा है, लाइन ऊपर जाए या नीचे सीधा रहे, कब हमेशा इनफॉर्म जोड़ेंगे, इनफॉर्म, चूंकि ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन, नीचे आएगा तो रिटार्डेशन, घट रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो हम जहां कहीं भी ऐसा ग्राफ देखेंगे, पूछे कैसा मोशन है जी, रिटार्डेड मोशन, कैसा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेड एक्सेलरेशन है, नहीं स्पीड घट रहा। बोले डिस्टेंस निकालिए, एरिया निकाल देंगे, OA इंटू OB, डिस्टेंस 1/2 इंटू OA इंटू OB। इसमें से माइनस होने से कोई मतलब हमको नहीं है, OA जितना रहेगा वो भी OB, मतलब ये OA 30 है तो 1/2 इंटू 30, OB मान लीजिए कि 5 है तो 5 निकाल दिए, हमारा डिस्टेंस हो गया। बात समझ गए। इसमें से हमको प्लस माइनस डिस्टेंस निकालने में मतलब नहीं है, OA इंटू OB निकाल लीजिए, हो गया, ठीक है ना। बोले एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकाल लेते, देखिए एक्सेलरेशन हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस एक्सेलरेशन। तो बताएं 2 पॉइंट खोजेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया, उल्टा खींचा इसमें यहाँ यहाँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 माइनस मान लीजिए 30 था, 0 माइनस 30, यहाँ टाइम तो माइनस में होता नहीं है, मान लीजिए 4 था तो 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ 4 टाइम था तो 4 हो गया, -30/4 सोल्व करेंगे, माइनस में आ गया। बात समझ में आ गया ना। तो ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ऐसे एरिया निकाल लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ध्यान देखो जरा, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब भी ऊपर की तरफ बताएं, जब भी देखिए बोले इसका स्लोप निकालिए, ऐसे इसका स्लोप ऊपर की तरफ हमेशा, तो जब भी ऊपर की तरफ स्लोप रहे तो एक्सेलरेशन होगा, तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेशन मोशन। लेकिन देखिए जब ऐसे सीधा रहे लाइन तो यूनिफॉर्म, टेढ़ा रहेगा तो जहां कहीं भी ग्राफ में टेढ़ा रहे, किसी भी ग्राफ में, उसको नॉन यूनिफॉर्म मान लेना। तो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा ग्राफ है ये, एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब
हर एक में एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा। हम ऊपर तरह से सेम आता 10 10 10, इसमें चेंज होते रहेगा। इस यहाँ तक बोले, यहाँ सोचिए, यहाँ का पॉइंट निकालिए तो हम यहाँ का ऐसे खींचेंगे, यहाँ दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ का निकालिए तो यहाँ खींचेंगे ऐसे, दूसरा निकल जाएगा। यहाँ निकालिए, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते रहता है हमेशा, इसका एक्सेलरेशन दूसरा हो जाएगा। ठीक ना, हो गया। बोले डिस्टेंस निकालिए तो दिया रहेगा 0 से 1 सेकंड, ऐसे इसको ऐसे हम सीधा मान लेंगे, एरिया निकाल देंगे, हो गया। ठीक है ना, तो चलिए, नहीं आएगा आपको निकालना, डरिए मत। सिर्फ पहचानना है कि जहां ऐसा ग्राफ रहे तो कैसा मोशन होगा, इससे ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इसका कैसा ग्राफ हो गया, मतलब समझिए, चल रहा तो 0 सेकंड में 0 था, ठीक ना, अब 1 सेकंड में 10 हो गया, ठीक है, 2 सेकंड में 15 हो गया, 3 सेकंड में देखिए 15 मान ली 20 हो गया, ठीक है, 4 सेकंड में मान ली कि 22 हो गया। तो देखिए इसमें 10 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, ठीक है, 5 सेकंड में 30 हो गया, 8 बढ़, देखिए इसमें कितना 5 बढ़ गया, इसमें 20 हुआ तो इसमें 5 बढ़ा, इसमें क्या 22 हुआ, 22 2 बढ़ा, इसमें 38 बढ़ा। वेलोसिटी सेम से नहीं बढ़ा ना, तो ऐसा टेढ़ा बनेगा। मतलब कि जहां भी ऐसे टेढ़ा ग्राफ रहे, कर्व ग्राफ रहे, कर्व अगर ग्राफ रहे तो कैसा मोशन होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए एक केस और देखते हैं, हमारा लास्ट हो जाएगा, एक केस देख लेंगे तो हमारा क्या होगा लास्ट। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा रहे ग्राफ, मतलब क्या इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या बताएं। देखिए ऐसे यहाँ स्लोप, ऐसे यहाँ का स्लोप ऊपर जा रहा है, यहाँ का स्लोप ऊपर जा रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ स्लोप फ्लैट हो गया, यानी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर बॉडी आ रहा था तो आगे मतलब 5 मीटर पर सेकंड चलना शुरू किया, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 15 मीटर पर सेकंड हुआ, अब 15 के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब यहाँ पर 0 सेकंड में 5 था, 1 सेकंड में 10 था, 2 सेकंड में 15, इसके बाद क्या हो गया, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 15, 5 सेकंड में 15, मतलब ये फ्लाइट हो गया, मतलब सेम रेट से, कभी घटे बढ़ेगा ना ऐसा। तो बॉडी मतलब पहले स्पीड बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, समझिए, पहले स्पीड बढ़ रहा था, मतलब पहले 25 था, फिर धीरे 10 हो गया, मिलाओ घटना, मतलब 15 था, फिर 10 हो गया, फिर मतलब 15 आया, फिर 15 के बाद घटना शुरू बंद हो गया, मतलब पहले था कुछ ऐसे, फिर धीरे धीरे घटना शुरू, घटते 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 फिर आ गया 15 पर, ठीक है, और 15 पर आगे फिर फ्लाइट हो गया, फिर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो जहां ऐसा पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब फ्लाइट हो गया। ठीक है, तो अब बोलिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या वेलोसिटी घट रहा है ना, तो रिटार्डेड मोशन हो गया, और चूंकि कर्व है ना तो कैसा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ तक एक्सेलरेशन, लेकिन फ्लाइट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, बढ़ तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है ना, तो जहां ग्राफ फ्लैट होगा एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन यहाँ तक एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो पहले जहां कर्व आएगा तो समझ लेंगे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा मोशन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो रिटार्डेड मोशन, ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ आ गया, ऊपर ऐसे ग्राफ ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी घट रहा है। उसमें क्या देखे थे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या हो गया, नीचे तरफ झुक रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन। बात समझ गए। अब केस समाप्त हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल समझ के हमारा सब ग्राफ खत्म। देखिए ध्यान से, ये ग्राफ दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बॉडी जीरो से वो यहाँ था, शुरू में चलना शुरू किया, उसका वेलोसिटी जीरो था, ठीक है, 2 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ पर आया, फिर 3 ऐसे घटते गया। देखिए अब सोचिए इसमें दिया ग्राफ, मतलब क्या, ये टाइम है ये, ठीक है। अब बोला कि ओए में कैसा है, कैसा वेलोसिटी है, ओए में ऊपर तरफ बढ़ रहा है ना, तो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन है। बोले ओए में कैसा मोशन है जी, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। बोले ए बी में कैसा है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया है ना, वेलोसिटी। ए कैसा है, नीचे आ रहा है ना, तो बीसी कैसा हो गया, रिटार्डेड मोशन। समझ रहा है, आता पहचान ध्यान से देखिए, क्या रिटार्डेड, ऊपर बढ़ रहा है एक्सेलरेटेड, ऐसे आ गया तो कांस्टेंट, नीचे आ गया तो रिटार्डेड, ठीक है। वेलोसिटी पूछा हो गया, बोले एक्सेलरेशन निकालिए, ओए में कितना एक्सेलरेशन है, कुछ नहीं, निकाल लेते हैं ओए का एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। ए हाइट बाई बेस, तो हाइट कितना है इसमें 30, बेस कितना है 2, 30/2 यानी कितना 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ऐसे सीधा ग्राफ है, मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही, लेकिन ओए में साथ क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझिए ध्यान से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है, इसमें एक्सेलरेशन कितना, जीरो, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, इसमें एक्सेलरेशन क्या, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है।
तो बोला इसमें भी निकालिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें तो एक्सलेशन 0 हो गया। बोले यहाँ से यहाँ तक निकालिए, तो कुछ नहीं, हाइट बाई बेस। ठीक है, तो आपको बीसी में एक्सलेशन निकालने बोले तो हाइट बाई बेस। तो हाइट देखिए, अब हाइट कितना है, ये हाइट यहाँ से देखिए, ए पॉइंट से ए पॉइंट हाइट कितना है, ये 30, ये भी 30 है ना, और ये कितना है 5 6, तो 1 सेकंड हो गया ना। लेकिन चूंकि ये घट रहा तो कितना मान लेंगे हम लोग, 30 माइनस 30, तो 30 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया। -30 माइनस में आ गया। ठीक है, अब बोले डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस कवर किया कितना निकालिए, लेकिन हमको 6 सेकंड में कितना, यहाँ चलना शुरू किया ऐसे 6 सेकंड में आ गया, तो डिस्टेंस निकालिए, तो निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक ना, तो एरिया कैसे निकालें, बहुत सारा है, तो पार्ट में बांट लेते हैं, इतना ट्रायंगल, इतना रेक्टेंगल, इतना ट्रायंगल, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, इसका कुछ नाम लेते हैं, देखिए ओ ए बी सी, ये डी हो गया, ई हो गया, इस ट्रायंगल का नाम है एरिया ऑफ ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या ए बी, यहां डी है डी ई, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी डी सी, बस हो गया, निकाल देंगे अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसका देखिए एरिया निकालते हैं, तो इसका क्या होगा 1/2, ये बेस हो गया, यहां पर ई है ओ ई, ठीक ना, समझिए ओ ई बेस है ना, हाइट कितना हो गया ए ई हो गया ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू सॉरी एल इंटू बी, तो एल क्या हो गया, एल ए मान लीजिए ए ही मानते हैं, बी क्या हो गया, ए वाला देखिए ई डी हो गया, फिर इसका एरिया 1/2, ये हो गया बेस डी सी, हाइट क्या हो गया बी डी। अब सब वैल्यू बैठा देंगे, निकल जाएगा, ओ ई कितना है देखिए निकाल लीजिएगा, ओ ई 2 हो गया, ए कितना हो गया यहाँ से 30, ठीक है ना, ओ ई 2 ए ई 30, चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको हम, ओ ई 2 ए ई 30, ठीक है, देखिए निकालते हैं, देखिए 1/2 ओ ई कितना है देखिए ध्यान से, ओ ई कितना है 2 है ना, उसके बाद ए है, ए कितना देखिए 30 कर लिए, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना है यहाँ से 30, प्लस ए ई डी 2 और 5, तो 2 और 5 से माइनस करेंगे 3 हो गया, ये निकल गया, प्लस 1/2 इसका डी सी कितना है 5 से 6, तो 1 हो गया, और ये बी डी कितना है 30 हो गया, सोल्व कर दिए, क्या निकल गया आपका एरिया निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये निकाल लिए। तो अब याद रखिए कि किस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, और साथ में भी निकाल लिए एरिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस मिलते हैं। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। अब हम आपको ग्राफ नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर से आपका है, यहाँ से लिखिएगा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, ठीक ना, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपका, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके बाद ये है सब, वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लिख लीजिएगा, ठीक है। पेज बाय पेज करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज देखते हैं हम लोग।